गुड मॉर्निंग आप सभी को। सुबह के बज रहे हैं 7 और मैं उठ चुकी हूँ सो के। मैंने बाहर जाकर देखा तो मौसम ठीक ठाक था थोड़ा। फिर मैं जल्दी से आ गई किचन में। मैंने चढ़ाई है 1 कप चाय अपने पति के लिए और मैं पनीर का पराठा बनाई। उसमें धनिया, हरी मिर्च, प्याज और गरम मसाला, नमक है। और फिर मैंने चाय छान के उनको दे दिया नाश्ता करने के लिए। वो बोले जल्दी से दे दो, मुझे भूख लग रही है। मैंने कहा ठीक है मैं लेके आती हूँ। फिर मैंने उन्हें नाश्ता दिया। फिर वो बोलने लगे कि मुझे 1 पराठा और चाहिए लेकिन थोड़ा ठंडा करके देना। मैंने ठीक है। फिर मैंने पराठा बना के प्लेट में रख दिया। फिर उसके 2 सेकंड बाद ही उन्होंने बोला कि लाओ मुझे दे दो, मैं लेट रहा हूँ। मैंने ठीक है। फिर देने के बाद मैं वापस अपने किचन में आ गई। देखा तो मेरा किचन पूरा फैला हुआ था। फिर मैंने सोचा पहले बर्तन धोते हैं। बर्तन धोने के बाद आधा काम समझ लो निमट जाता है। फिर मैंने अपने किचन की स्लेब साफ करी, एयर फ्रायर साफ करा है, मिक्सी साफ की है पहले। फिर उसके बाद मैंने अपने किचन का गैस मेन मुद्दा साफ किया है जिस पे खाना बनता है। क्योंकि साफ सुथरा किचन होता ना सबसे अच्छा लगता है। सबसे मेरा तो मन किचन में ही रहता आधा टाइम। फिर मेरी पूरी किचन की सिंक साफ हो चुकी है। अंदर जाके देखा तो कमरा तो खैर बहुत ही फैला हुआ था। मैंने कपड़े उठा के पहले मैं सोचा कि मशीन लगाते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे जो होगा। फिर पहले मैंने पानी भरा मशीन के अंदर, क्योंकि पानी डेली का ना बदल देना चाहिए मशीन में मेरे ख्याल से तो। फिर मैंने कपड़े डाले मशीन में, सर्फ डाला। सर्फ डालने के बाद मशीन चला दी। मेरा बेटा आके मुझे कुछ कह रहा था। मैंने कहा चलो ठीक है देखते हैं। फिर मैंने अंदर का कमरा साफ करा। मेरी जो नंद का कमरा है ये भी साफ हो चुका है। अब मैं जा रही हूँ बाहर। बाहर का दिखाती हूँ मेरे से हो रहा है देवर, क्योंकि यहाँ टीवी लग रहा है इसलिए। फिर मैं जा रही हूँ अपने कमरे में। जाके देखा तो मेरा कमरा तो पहले से ही फैला हुआ था। फिर मैंने जल्दी से चादर हटाई है, उसकी तकिए हटाए हैं। फिर मैंने भी अपनी बेडशीट चेंज करके दूसरी बेडशीट लगाई है, क्योंकि बेडशीट ना 3 दिन में 4 दिन में चेंज कर देनी चाहिए। बच्चों के घर में तो कर देनी चाहिए। फिर मैंने यहाँ पे तकिए लगाए। मेरा बेटा बोल रहा मम्मी जल्दी जल्दी कर लो। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने रजाई तय करके लगाई है अपनी। फिर ये मेरी दादी की ना साड़ी कल की ऊपर पड़ी थी, बच्चे उठा के नहीं लाए थे, क्योंकि अपने कपड़े खुद धोते हैं, हम ड्रायर करते हैं। वो मना करते हैं, बोले मेरे हाथ पर चलने चाहिए। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैंने यहाँ कपड़े रख दिए। फिर मैं चली गई झाड़ू लेने। झाड़ू लेके आई हूँ तो बोल रहा है जल्दी से मम्मी साफ कर दो। मैंने कहा चलो ठीक है अभी कर दे, क्योंकि उसे यहाँ साइकिल चलानी है। मैंने कहा ठीक है जल्दी जल्दी मैंने यहाँ झाड़ू लगाई है। फिर मैंने किचन में से झाड़ू लगाई। ये देखिए यहाँ साइकिल लेके आ गया फिर से। फिर मैं बाहर गैलरी में झाड़ू लगाने लगी हूँ। फिर मैंने बोला कि जल्दी से पोछा लगा देती हूँ, क्योंकि आज मुझे बहुत लेट हो चुका है, 9 बज चुके हैं। अभी मैं नाश्ता भी नहीं बनाया, मैं ना नहाई हूँ ना मेरे कपड़े सूखे हैं अभी। फिर मैंने जल्दी जल्दी यहाँ पे पोछा लगाया, बाहर पोछा लगाया। तो बोल रहा है मम्मी मुझे भूख लग रही है। मैंने कहा बस बेटा रुक जा थोड़ी देर। तो फिर जल्दी जल्दी पोछा लगा के फिर मैंने अपना पानी गर्म लगाया। फिर मैं चली गई ऊपर, क्योंकि वॉशिंग मशीन मुझे बुला रही है, आ जाओ मुझे निकालो यहाँ से। मैंने कहा ठीक है आ गई मैं निकाल रही। फिर बोल रही है कपड़े भी जल्दी जल्दी खंगाल दो और ड्रायर में डाल दो, ठंड लग रही है। मैंने कहा ठीक है। जल्दी से मैंने ड्रायर में डाले, इतने ड्रायर हो रहा था। फिर मैंने यहाँ झाड़ू लगाई। झाड़ू लगाने के बाद, क्योंकि ऊपर का कमरा तो छोटा है लेकिन हॉल बड़ा है, तो मैंने जल्दी से अंदर से झाड़ू लगाई, यहाँ से बाहर से लगाई। फिर भी यहाँ आ गया। इसको आज भूख लग रही थी बहुत तेज। मैंने कहा चल ठीक है बेटा 2 मिनट और रुक जा। बोला ठीक है। फिर मैंने जल्दी जल्दी से पोछा लगाया। पोछा लगाने के बाद, क्योंकि आप ये बोलोगे वहाँ बैठ के लगा रही थी या खड़े होकर लगा रही थी, क्योंकि यहाँ ना मेरे पैरों में दर्द हो जाता है। ये हॉल ना थोड़ा बड़ा है और यहाँ मुझे कह रहा है मम्मी मुझे ABCD सुनाओ। तो मैंने बोला खुद को तो तुझे आते नहीं, फिर मुझे कह रहा है कि ABCD सुनाओ, इसका आते नहीं है। तो कह रहा है अच्छा के बोलो। मैंने कहा के बोलो तुम्हारी शादी कैंसिल के। फिर मैं चली गई ऊपर छत पे कपड़े लेके। कपड़े बोल रहे हैं मुझे विटामिन डी चाहिए, तो मैंने बोला चलो तुम्हें विटामिन डी दिला देती हूँ। तो मैंने कपड़े जल्दी जल्दी से सुखाए अपने। और ये यहाँ पे भी आ गया। ये लड़का ना छोड़ता नहीं है, छुट्टी पड़ रखी है ना सर्दी की, तो इसीलिए ये मेरे पीछे पीछे घूमता रहता। वैसे भी ये मुझे ढूंढता ही है घर में। यहाँ पे मैंने जल्दी जल्दी से कपड़े सुखा दिए अपने। तो बोल रहा है मम्मी मैं लगा के आ रहा हूँ गेट। मैंने कहा ठीक है। मैं इसने गेट लगाया। फिर मैं जल्दी से आगे ब्रुश करा मैंने। फिर मैंने निकाला अपना पानी, क्योंकि मेरा पानी हो चुका गर्म। फिर मैं चली गई हूँ नहाने, और मैं नहा के आ चुकी हूँ। मेरी नंद खड़ी है, मेरा मजाक उड़ा रही है। फिर मैं चली गई जल्दी से किचन में। किचन में जाने के बाद मैंने पानी डाला, उसके अंदर फिर मैंने डाली चाय पत्ती। चाय पत्ती डालने के बाद फिर मैंने डाली जल्दी से चीनी, क्योंकि आज बहुत टाइम हो गया था नाश्ते के लिए। जल्दी जल्दी कूट के अदरक डाली उसके अंदर। अदरक कूटने के बाद ढक्कन ढक के मैंने चाय चढ़ा दी। जल्दी जल्दी पक जाओ भाई, क्योंकि आज डांट सुनने के लिए मिलेगी। जल्दी से मैंने फिर बर्तन लगाए, क्योंकि सुबह जो मांजे थे वो बर्तन पड़े थे किचन में, टोकरे में इकट्ठे हो गए। मैंने कहा पहले इन्हें लगा दो। फिर चाय हो चुकी थी। पहले मैंने अपने बेटे को ही दिया, क्योंकि उसे लग रही थी बेचारे को बहुत भूख। और चार्जर लेके इसलिए जा रहा है कि उसे लगा कि मैं फोन दूंगी मैं अपना।
मैंने बोला पहले बेटा नाश्ता कर ले। फिर जल्दी जल्दी से मैंने मेरी सास के लिए नाश्ता बनाया, क्योंकि वो आ चुकी थी अपने काम पे से, लग रही थी भूख। फिर मेरी दादी सास भी नहा ली थी। फिर मैंने दोनों के लिए ही नाश्ता रेडी कर दिया, फटाफट दोनों की प्लेट में लगाया। मैंने मेरी नंद से बोला बेटा फटाफट दादी का और मम्मी का नाश्ता देखा, वो देखा ही। फिर मैंने अपना नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद ये मेरी तरफ इसलिए देख रहा है क्योंकि उसे फोन चाहिए। मेरी मम्मी बोली कि कंबल मिला है मुझे, उनकी मैडम ने दिया था, एक बार चेक कर ले अच्छा है। मैंने कहा हाँ ठीक है। फिर मैंने कंबल चेक करा। फिर मैंने जाके दादी को नाश्ता, वो मेरी नंद को नाश्ता दिया, वो उठ चुकी थी। फिर मैंने जल्दी से चढ़ा दी खिचड़ी। खिचड़ी में 4 तरह की दाल है, मूंग की दाल है, हरड़ की दाल है और मसूरी की दाल है और हरी मूंग की दाल है। एक तो पीली मूंग हरी मूंग दोनों होती है, और चावल डाल के उसे भिगोती है। फिर मैंने थोड़ा रिफाइंड डाला इसके अंदर। रिफाइंड डालने के बाद मैंने राई का और कड़ी पत्ते का इसमें तड़का लगाया। इसका तड़का अच्छा होता है, मेरे ख्याल से तो अच्छा होता है, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम बनाई है खिचड़ी। फिर मैंने प्याज डाली। प्याज डालने के बाद अच्छे से उसको गोल्डन ब्राउन होने तक भुनने दिया। भुन गया जब, फिर मैंने हरी मिर्च और टमाटर डाले, दोनों चीज़ डाले। डालने के बाद ये मेरे मटर और आलू रखे हैं और ये दाल रखी है धुली हुई। फिर यहाँ पे मैंने धनिया, नमक, हल्दी और मिर्च का एक वो बना लिया घोल। जब पानी डालेंगे ना इसके अंदर एक घोल बन जाएगा मसाले का, ताकि मसाला लगे ना। जब हम मसाला टमाटर में उसमें प्याज में डालेंगे ना, तो ये अंदर तक लगना नहीं चाहिए, वरना स्मेल आती है फिर जले जले। फिर मैंने ये इसके अंदर डाल दिया। डालने के बाद इसको अच्छी तरह चलाया। फिर मैंने इसके अंदर डाल दिए मटर और अपने आलू। फिर ये मसाले में अच्छी तरह जब भुन जाएंगी ना, तो एक अलग ही स्वाद आता है। फिर भुनने के बाद यहाँ मेरे टमाटर भुन चुके हैं। फिर मैंने एक एक करके टमाटर तार के इन्हें पानी में डाल दिया, इनके छिलके, क्योंकि जब तक थोड़े ना सॉफ्ट हो जाएंगे। फिर मैंने एक को टमाटर चढ़ा दिया, क्योंकि टमाटर भुन के थोड़े से ही हो जाते हैं। फिर मैंने मसाला अपना फिर से चलाया, ये हो चुका था रेडी। अब मैं डाल रही हूँ इसमें जो मैंने दाल भिगो रखी थी और चावल भिगो रखे थे खिचड़ी बनाने के लिए, वो डाल दिए मैंने। फिर हम इसे भी थोड़ा सा ना कसेंगे मसाले में, अच्छे तरीके से भुन जाएगा अच्छे से। फिर हम इसमें डालेंगे पानी। पानी हमें डालना है थोड़ा ज़्यादा ही, क्योंकि खिचड़ी जो होती है ना पानी बहुत ज़्यादा सोख लेती है। चावल हो गया, खिचड़ी हो, खिचड़ी में तो खैर ज़्यादा ही डालना चाहिए। फिर मैंने डाला इसमें और नमक, क्योंकि मैंने शुरू में ना थोड़ा ही नमक डाला था, तब तक नमक का तो स्वाद आना बहुत ज़रूरी है खाने के अंदर। फिर इसका ढक्कन लगा दिया। मैंने जल्दी से पीसी चटनी, जीरा है, हरी मिर्च, लहसुन है, धनिया है, इसको अच्छी तरीके से सिलबट्टे पे पीस के, फिर मैंने जो टमाटर भून के रखे थे, फिर मैंने वो एक एक करके टमाटर डाले उसके अंदर, उसको भी अच्छे तरीके से मैंने पीस लिए। मेरी चटनी हो चुकी ऑलमोस्ट रेडी। मेरे बेटे का आ गया अंदर से ऑर्डर, मम्मी आ जाओ मुझे कपड़े पहना दो, मैं नहा लिया। मैंने कहा चल ठीक है बेटा मैं आ गई। तो बोला जल्दी पहना दो मुझे खेलने जाना है। मैंने कहा नहीं। तो बोला अच्छा तुम मुझे कभी बाहर नहीं जान देती ऐसा। मैंने कहा बेटा मौसम ना भी ठंडा है, तो जुराब पहन के ना बिल्कुल भी ये नहीं कहता कि हाँ मम्मी ठंडा है तो मुझे पहना दो। बहुत डिमांड है इस लड़के की, और बाल इसे मेरे हाथ की चाहिए, इसको मेरे हाथ के बाल बहुत पसंद है। मम्मी तुम ही काटना मेरे बाल। मैंने कहा ठीक है बेटा। जल्दी से मैं इसके बाल काटे, फिर टॉवल उठा के वहां से फिर मैं आगे अपने किचन में। मैंने जल्दी से डाला इसमें हरा धनिया। हरा धनिया डालने के बाद मैंने इसको अच्छे से चलाया। इसका कलर देखिए कितना अच्छा आ गया। अगर आप सभी को मेरी खिचड़ी की वीडियो अच्छी लगी प्लीज ट्राई जरूर करना, लाइक एंड सब्सक्राइब करना और एंजॉय करना पापड़ के साथ, सैलेड के साथ और चटनी के साथ खिचड़ी। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।